हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो बना के दिखाऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। जब रात हो जाती है, सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में शरबत का प्याला लिए जेमी के पास आती है। तो गाइज, एक मैंने ये वॉइस ओवर लेके रखा, एक मैंने दूसरा भी वॉइस ओवर लेके रखा हूं। ये लीजिए, ये शरबत खास आपके लिए। तो यहाँ मैंने दो वॉइस ओवर लेके रखा हूँ। इन दोनों के साथ किस तरह मैं कंपाइलिंग करूंगा, इस यहाँ पे किस तरह मैं करेक्टर को यहाँ पे लगाऊंगा, वो आपने पूरा वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे करेक्टर एनिमेशन पहले से करके रखा हूँ। यहाँ पे ये राजा और जो ये रानी है, इन दोनों को मैं यूज़ करने वाला हूँ दोनों वॉइस ओवर में। रानी का मैंने वॉक साइकिल बना के रखा हूँ साथ में बात करने वाला, और जो ये राजा है वो इस वाले बीजी में यहाँ पे रहेगा। किस तरह रहेगा, क्लोज शॉट लॉन्ग शॉट, वो आपने देखना। और यहाँ से मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रानी को आते हुए दिखाऊंगा और दोनों को मैं कंपाइल करूंगा। तो गाइज, जब भी आप यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, बर्ड टाइप का स्टोरी बनाते हो, तो सबसे पहले आपको करेक्टर मिशन के वीडियो देखना। 50 से ज़्यादा वीडियो ला चुका हूँ। उसके बाद आपको कंपाइलिंग वाले वीडियो देखना, स्टेजिंग वाले वीडियो। स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कार्टून स्टोरी को बनाने के लिए। तो एक एक करके वीडियो देखना। कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। तो चलिए गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो 22 सितंबर को हमारा यहाँ पे नया क्लास स्टार्ट होने वाला है। ये ऑनलाइन क्लास रहता है। आपको लगेगा जब हम यूट्यूब पे हम एवरीडे वीडियो फ्री देते हैं, तो यहाँ पे लाइव क्लास में होता क्या है, पूरा आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब आप कोई भी लेक्चर देखते हो, ऑनलाइन क्लास, आप कोई भी आप रिकॉर्डिंग क्लास देखते हो, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास से आपके जो डाउट होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप जो अपना डाउट है अपने टीचर से लाइफ टाइम पूछ सकते हैं। यानी कि कोई भी आपको डाउट आएगा, आप सारे डाउट को अपने टीचर से एनीडेस्क में, ज़ूम में पूछ सकते हैं। कंप्लीट कार्टून स्टोरी बनाना हम सिखाते हैं, जिसमें कि कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइल यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा कार्टून स्टोरी कैसे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, कभी भी कोई डाउट आता है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, एनीडेस्क में आके, ज़ूम में आके, या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो अपने सारे डाउट को। तो यहाँ पे पूरा आपको 3 महीने पहले एक ग्रुप में रखा जाता है, क्लास में रखा जाता है। पहले हम ये मानते हैं कि आप बिगिनर हो, आपको पहले स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, ग्रुप में आपको पहले क्लास मिलता है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो, डाउट पूछते हो। ये ऐसा 3 महीने चलता है, जिसमें कि हमारे ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि स्टोरी बनती कैसे है। लेकिन एक अच्छे एनिमेटर को बनने के लिए आपको 1 से 2 साल लग जाता है। यानी कि कार्टून स्टोरी तो आप 4 से 5 महीने में बनाना स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन क्वालिटी थोड़ा डाउन रहता है। धीरे-धीरे आप जब आप अपने स्टोरी पे काम करोगे तो आपका क्वालिटी हाई होता रहता है। एकदम से आप एडवांस एनिमेटर नहीं बन सकते हो, अच्छा एनिमेशन नहीं कर सकते हो। तभी हम कहते हैं कि 3 महीना पहले क्लास में रहो, उसके बाद लाइफ टाइम आप डाउट पूछो। डाउट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वरना तो हमारा लेक्चर तो फ्री में मिलता है। आप जब पूरा देखते हो तो आपके डाउट आते हैं, आपको प्रॉब्लम आता है, सर हम हमारे जो डाउट है वो सिर्फ हमारे डाउट है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे क्लियर करना है। तो वही इस क्लास में रहता है, बाकी कंप्लीट सिखाया जाता है। लाइफ टाइम आप लर्न मिशन जीवा एडू के स्टूडेंट रहते हो। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 12 सितंबर से स्टार्ट है। यहाँ पे आपको लर्न मिशन जीवा एडू के टीचर का सीधा आपको हेल्प मिलता है, ये भी लाइफ टाइम। कोई भी आपको साउथ एशिया में ऐसा कोई क्लास नहीं देता है कि जो आपको लाइफ टाइम आपको डाउट का फैसिलिटी देता है, क्योंकि डाउट कभी भी आ सकता है, 2 साल के बाद भी आ सकता है, 1 साल के बाद भी आ सकता है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आसान तरीके से हम आपको एनिमेशन बनाना सिखाते हैं। बाकी इसका रिकॉर्डिंग भी मिलता है क्लास का, कार्टून कैरेक्टर का जो डेटा होता है वो भी मिलता है, और लाइव भी टीचर आता है। बाकी डाउट के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो ये बीजी है, ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करते हैं। ये अंदर जाऊंगा मैं, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा बिट मैप है, एक इमेज है। तो यहाँ पे मैं बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इस पूरा बीजी का यूज़ करने वाला हूँ। और इसके बाद जो दूसरा बीजी है, इस वाले बीजी को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो दो बीजी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। वॉइस ओवर तो मैंने आपको सुना ही दिया। तो चलते हैं अभी फर्स्ट वाले सीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे काम करना चालू करते हैं। वॉइस ओवर यहाँ पे कैसे आता है, अगर आप नए हो तो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो इग्नोर कर लेना। ये वेव फॉर्मेट है, आप सीधा ड्रैग करके भी यहाँ पे ला सकते हो, या फिर फाइल में जाइए, इंपोर्ट में जाइए, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी कीजिए तो लाइब्रेरी में आ जाता है। लाइब्रेरी से यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे वॉइस ओवर आता है। MP4 नहीं, यहाँ पे ये 2019 से एडोब एनिमेट 2019 का वर्जन है। तो यहाँ पे वेव फॉर्मेट आता है, तो वेव फॉर्मेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो इसके बाद मैं इस वॉइस ओवर को यहाँ से उठा देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे वॉइस ओवर है, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं इस जो पूरा मेरा बीजी है इसके अंदर जाऊँगा। क्या होता है, जब भी स्टोरी बनती है ना, पहले स्टोरी बोर्ड बनता है। स्टोरी बोर्ड देख के ही हमें कैमरा वगैरह सेट करना होता है, हमें लॉन्ग दिखाना है, क्लोज दिखाना है, हमें पता होना चाहिए कि अगला शॉट कौन सा है। तो मैं एक बार इसको पहले F8 और कर देता हूँ, ताकि मैं इस सीन के अंदर जाके काम कर सकूं। तो मैंने 2 बार यहाँ पे सिंबल बना दिया। इसके बाद मैं इसके अंदर चले जाता हूँ। मैं एक सीन के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने पेस्टिंग प्लेस किया, पेस्ट लेयर किया, अपना वॉइस ओवर को F5 किया, आगे की ओर बढ़ा दिया। आगे की ओर बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप एक बार सुनोगे तो इस तरह वॉइस जब ओवर आएगा। रात हो जाती है,
इस तरह जब रात हो जाती है। अगर आपको कहीं मतलब वॉइस ओवर चल रहा है, एंटर के बाद फिर रुक रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना वॉइस ओवर पे। तो यहाँ पे देखोगे हमेशा यहाँ पे साउंड में यहाँ पे स्ट्रीम होना चाहिए, इवेंट नहीं होना चाहिए। इवेंट में एक बार सुनाई देता है। ठीक है, इतना हो गया। और यहाँ पे जो पूरा बीजी है, अभी पहले मैं करेक्टर लाता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा किस तरह मुझे दिखाना है। तो मेरे पास जो यहाँ पे करेक्टर है, यहाँ से मैंने उठाना है। ये जो वॉक है, ये वॉक साइकिल बना है, इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नॉर्मल, मतलब इसका इस तरफ में ये जो पूरा जो वॉक हुआ है, ये ऊपर नीचे नॉर्मल वॉक साइकिल हुआ है, ये सब पे थोड़ा सा एनिमेशन कम हुआ है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसको उठा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। कॉपी किया, कंट्रोल सी करने के बाद मैं अपने वाले सीन पे आ चुका हूँ। एक नया ले लिया यहाँ पे, और आप चाहो तो जो बीजी उसको बंद कर सकते हैं ताकि इजीली यहाँ पे पेस्ट हो सके। कंट्रोल वी कर दिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट होने के लिए आ चुका है। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अपने जो रानी है यहाँ पे आ चुकी है, हाथ में यहाँ पे शरबत का गिलास इस तरह पकड़ के रखा है। तो अभी मैं इस रानी को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चलते हुए यहाँ पे बताऊँगा आगे तक। यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि ये पूरा स्टेज होता है, तो एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है, बाकी बाहर का कुछ नहीं नज़र आता। आउटपुट में सिर्फ इतना ही नज़र आता है जितना स्टेज में होता है। तो इसके बाद जो ये रानी है, ये रानी यहाँ से जैसे यहाँ से बोलेगी, जब रात हो जाती है, सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में शरबत का प्याला लिए जेमी के पास जेमी के पास आती है। तो जो ये बोल रहा है ना यहाँ पे कि जेमी के यहाँ से जेमी के पास आती है, तो यहाँ से मैं इससे करूँगा, मैं यहाँ से सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में शरबत का तो यहाँ से मैं नया कैमरा एंगल, एक नया शॉट ऐड कर सकता हूँ। पहले मैं यहाँ पे जैसे यहाँ से होता है, जब रात हो जाती है, सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में शरबत का प्याला लिए जेमी, तो मैं क्या करूँगा, लगभग मैं यहाँ पे शरबत का प्याला इतने में मैं शॉट को चेंज कर सकता हूँ, इतने में शॉट को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आगे या फिर थोड़ा सा हाथ आगे में शरबत का प्याला लिए जेमी के, मैं इतना कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक शॉट को चेंज कर सकता हूँ, F6 में यहीं पे कर सकता हूँ। इसके बाद एक दूसरा शॉट आएगा, आपने देखना किस तरह मैं इसको बनाऊंगा। तो मैंने F6 पहले ऐसे करके रखा हूँ, इसके बाद मैं पीछे आऊँगा। तो यहाँ पे पहले जैसे ये बीजी है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे भी ला सकता हूँ क्योंकि अपने पास बहुत सारा यहाँ पे ऊपर बीजी है। तो मैंने इतना कर दिया। और जो ये रानी है, तो इसको मैं थोड़ा कंट्रोल और एस करके छोटा करता हूँ। स्केल का ऑप्शन आता है, तो 9:5 किया, 9:5 किया, तो और 9:5 कर देता हूँ। इतना सही रहेगा, थोड़ा सा बड़ा ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये मैच नहीं हो रही है। तो इतना मैंने कर दिया। और रानी को मैं यहाँ से चलते हुए आगे की ओर दिखाऊंगा कि रानी यहाँ से चलते हुए इस तरह, जब रात हो जाती है, सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रात हो जाती है सबसे बड़ी राजकुमारी, तो मैंने यहाँ पे इस तरह मैंने यहाँ पे रानी को दिखा दिया। या फिर आप यहाँ पे जो दूसरा शॉट इसका आएगा, दूसरा यहाँ पे बीजी लगेगा, उस पर आप क्लोज शॉट दिखा सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई स्टोरी बोर्ड नहीं है, मैं चाहूँ तो इस वाले शॉट को ही मैं क्लोज शॉट दे सकता हूँ। यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको क्लोज शॉट दे देता हूँ 115, इसको 115 इस तरह मैं क्लोज शॉट देता हूँ। और यहाँ पे मैं इतना रख लेता हूँ, इतना सा क्लोज शॉट रख लेता हूँ। और यहाँ पे इसको ऑन कर देता हूँ। और ऑन करने के बाद ये वाले बीजी को थोड़ा सा इस तरफ रखता हूँ ताकि यहाँ से मुझे इसको मूव करने को भी मिले। और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। और इसके बाद जो रानी है यहाँ से चल के आएगी ऐसा। तो जो रानी है यहाँ पे, इस रानी को मैं पहले यहाँ पे रख लेता हूँ, इतना रहेगी इसकी हाइट, और ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पे F6 में यहाँ पे भी कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे का प्याला लिए जेमी, यहाँ तक रख लेता मैं F6, और इस वाले को मैं हटा ही देता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक नया F6 कर दूंगा, नया, ताकि मैं इसको मूव कर सकूँ। यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। पहले ये जो रानी है इसको भी मैं मुझे मूव करना है। इस रानी को फर्स्ट मैं पीछे रखूँगा, शिफ्ट के साथ पीछे कर रहा हूँ। तो जो एरो बटन रहते हैं, 4 जो अप डाउन के बटन रहते हैं, उससे पीछे कर रहा हूँ। तो लगभग मैंने इतना पीछे कर दिया। इसके बाद यहाँ से कह रही है, जब रात हो जाती है, सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में शरबत का प्याला, तो इस तरह जो ये रानी है इस तरह यहाँ से आ रही है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको बड़ा करते हुए यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे 50% कर देता हूँ, 50%, तो इतना ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इस रानी को थोड़ा सा और आगे करता हूँ। तो मैंने लगभग इतना कर दिया, मैं इतना कर देता हूँ। और नीचे वाले पे मैं क्लासिक ट्विन दे देता हूँ, यहाँ पे भी क्लासिक ट्विन दे दिया। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ ऐसा। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे इस तरह यहाँ पे, जब रात हो जाती है, सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में शरबत का प्याला लिए, ठीक है, इस तरह होगा। तो मैं इसको वॉइस ओवर को यहाँ पे कट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस तरह ये राजकुमारी यहाँ से आ रही है। और अगर आप देखना चाहोगे खाली राजकुमारी को, तो यहाँ पे नॉर्मल इसको बैकग्राउंड को हटा दो, यहाँ पे बीजी को हटा दोगे तो ये राजकुमारी यहाँ से चल के आ रही है। और इसके बाद मुझे जब दूसरे वाले शॉट पे ले जाना है, तो मुझे इसको क्या करना है, बाहर से लाना है, बिकॉज ये यहाँ पे अभी कैमरा में ही है। तो मुझे जब दूसरा शॉट लगाऊंगा, वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि वो बाहर से आ रही है। अगर मैं वहाँ पे दूसरे वाले बिल्कुल जैसे वो रूम में दिखाऊंगा तो वो झरक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इतना तो कर दिया। इतना करने के बाद
यहाँ पे इस वाले पे मैं शॉर्ट को चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये बीजी को यहाँ पे हटाने वाला हूँ। ये बीजी को मैंने यहाँ पे हटा दिया और F7 कर दिया मैंने यहाँ पे, और पीछे ले लिया इसको ताकि ये पूरा का पूरा बीजी हट गया। तो अब मुझे यहाँ पे पहले मैं बैकग्राउंड जो करैक्टर है इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे आता हूँ सेकंड वाले पे। इस वाले को मुझे ये वाला बीजी मुझे चाहिए तो कॉपी कर देता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी करने के बाद थोड़ा सा वेट करना, कभी कभी हैवी रहता है बीजी, और यहाँ पे आना है और सीधा कंट्रोल वी करना है। तो कभी कभी सीन के अंदर पेस्ट होता भी नहीं है, उसके लिए आपको बाहर सीन पे पेस्ट करना होता है, फिर कंट्रोल एक्स करके अंदर लाना होता है। तो मैं अब यहाँ पे लॉन्ग शॉट दिखाने वाला हूँ। तो लॉन्ग शॉट मेरा यहाँ पे इतना रखूँगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ इसको, 100 इतना 2 कर दिया, और यहाँ पे राजकुमार भी रहेगा तो एक नया ले लिया, और यहाँ पे मैंने राजकुमार को F7 कर दिया, ब्लैंक की ले लिया क्योंकि इस वाले शॉट में राजकुमार भी रहेगा। तो यहाँ पे आया, और जो ये राजकुमार है, ये जो बंदा है यहाँ पे, इसको मुझे उठा के वहाँ पे ले जाना है। थोड़ा बहुत इसमें एनिमेशन हुआ है तो मैंने इसको कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद अपने वाले सीन पे आया और यहाँ पे आके मैंने इसको कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बीजी ओपन भी करके रखा हूँ, कभी कभी ये हैवी रहता है तो वेट करना। तो इसको अब छोटा कर देता हूँ, अच्छे से इसको एडजस्ट कर देता हूँ, इसको 90, कंट्रोल ऑल्ट एस 90, कंट्रोल ऑल्ट एस 90, इस तरह कंट्रोल ऑल्ट एस 90 करके छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे रख देता हूँ राजकुमार को। तो राजकुमार यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन हुआ है राजकुमार में। और यहाँ पे जो रानी है, तो ये रानी यहाँ से आएगी, तो इस रानी को भी मैं छोटा कर देता हूँ, पहले इसके जितने बना देता हूँ। तो इसको नॉर्मली 80, कंट्रोल ऑल्ट एस 80, थोड़ा नीचे ला देता हूँ, और थोड़ा छोटी होगी 95 और 95। तो मैंने इतना रख लिया, रानी इतनी है, थोड़ा राजकुमार मैं बड़ा ही रख लेता हूँ। तो इतना ठीक है, रानी इतनी है, थोड़ा लगभग सेम ही है। तो यहाँ से चल के आएगी, लगभग यहाँ से चल के आएगी। तो मुझे क्या करना, रानी को भी यहाँ से बाहर से चलते हुए दिखाना है, यहाँ से चलते हुए आएगी। तो ये जो बीजी है इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा ही कर देता हूँ या छोटा कर देता हूँ, इस बीजी को 98 इस तरह छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ से दिखे। थोड़ा बड़ा ऊपर की ओर कम हो गया तो इसको 102 इस तरह मैं बड़ा कर दिया, इतना ठीक है। और जो ये राजकुमार है इसको भी मैं थोड़ा पास में रख लूँगा इतना। और जो ये जो रानी है वो यहाँ से चल के आएगी, थोड़ा सा मैं इसको आगे की ओर कर दूँगा, ऐसा बढ़ा के F5 से आगे बढ़ता है। तो इतना कर दिया। और जो यहाँ पे जो ये रानी है इसको मैं पहले वॉक साइकिल कर देता हूँ, यहाँ पे आया और ये रानी को मैंने शिफ्ट के साथ आगे की तरफ किया और मैं सीधे यहाँ पे रोक देता हूँ। वैसे चढ़ने के बाद जब रुकता है कैसे करेक्टर, उस पर मैं वीडियो बनाया प्रॉपर तरीके से, जब वॉक करता है फिर कैसे रुकता है वो आपने देख लेना। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली ऐसे ही रोक लेता हूँ। तो ये यहाँ से रानी आएगी, मैं आपको इसको सबको बंद करके आपको सिर्फ इसी को ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये रानी यहाँ से चल के आएगी और नॉर्मली आने के बाद यहाँ पे रुक जाएगी ऐसी, ठीक है। वैसे मैं इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं, मैं नॉर्मल रोक लिया। तो ऐसा मतलब ये मत सोचना कि वॉक चढ़ने के बाद ऐसा रुकते हैं, प्रॉपर वीडियो बनाया उस पर, जिस तरह चढ़ने के बाद रुकता है करेक्टर किस तरह रुकता है आपने देख लेना। तो इसके बाद मैं इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ से, और इतना मेरा यहाँ पे हो चुका है। यहाँ से रानी आ गई यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पैनिंग दे सकता हूँ मैं यहाँ पे F6 करके, यहाँ पे भी क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे भी क्लासिक ट्विन दे दिया, और सबको मैं यहाँ पे पकड़ के इसको 105 कर सकता हूँ। थोड़ा सा मैं पैनिंग कर सकता हूँ बड़ा। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये चल के यहाँ पे रानी आ जाएगी ऐसी। तो अपना जो सीन बना अभी यहाँ से सामने से यहाँ से देखोगे, मैं वॉइस ओवर को बंद करके रखूँगा, यहाँ से रानी चल के आएगी और यहाँ से चलने के बाद वो सीधा या दूसरे वाले सीन पे चला जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो रानी यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे मैंने इसको जानबूझ के बाहर रखा ताकि ये बाहर से आएगी यूँ अंदर की तरफ। तो एक सीन अपना बन चुका है ये। इसके बाद इसी वॉइस ओवर को आपने कॉपी करना और बाहर आना, बाहर आके लगा देना। तो यहाँ पे आके मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे सीधा आपने पेस्टिंग प्लेस कर दिया, वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है। तो थोड़ा सा आगे है तो यहाँ पे मैंने F5 कर दिया। तो F5 करने के बाद ये यहाँ पे इतना आ चुका है। तो आपको मैं एक बार यहाँ पे सुना दूंगा किस तरह ये बना है। जब रात हो जाती है, सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में शरबत का प्याला लिए जेमी के पास आती है। ठीक है, इतना सा। और इसके बाद जो अगला जो शॉट है यहाँ पे, ये है यहाँ पे जो बोलती है, ये लीजिए ये शरबत खास आपके लिए। ये लीजिए ये शरबत खास आपके लिए। आप चाहो तो इसमें कुछ और एक्टिंग कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल एक एक्टिंग किया हूँ। तो ये जो पूरा बीजी है, इसी बीजी के अंदर मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊंगा। पहले एक बार इसको F8 कर देता हूँ क्योंकि मुझे सीन के अंदर काम करना है। वॉइस ओवर तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह करना है। तो इसके अंदर चला गया और पहले तो मैं वॉइस ओवर को बाहर कॉपी कर देता हूँ। इसको कॉपी किया और इसके अंदर चला गया और यहाँ पे ये जो सीन है, इस सीन के अंदर चला गया डबल क्लिक करके, और यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट लेयर कर दिया और यहाँ पे आगे आपने F5 कर दिया। और F5 करने के बाद एक नया ले लिया और यहाँ पे आपने बंद कर देना वॉइस ओवर को। और यहाँ पे मुझे वो कैरेक्टर को पेस्ट करना है, कौन सा, ये वाला जो बात कर रही है। तो इसको मैंने कॉपी करना है और अपने यहाँ पे आया
और यहाँ पे आने के बाद आपने कंट्रोल वी कर देना। कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और मुझे ये क्लोज शॉट ही दिखाना है, क्योंकि लॉन्ग शॉट मैंने पिछला वाला दिखा दिया, तो मुझे स्टोरी बोर्ड देखने का ज़रूरत नहीं है, और ना तो मेरे पास स्टोरी बोर्ड है भी है, क्योंकि छोटा मोटा काम है। तो आप ऐसा कर सकते हो, एक बार आपको काम पता लग जाए ना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने करेक्टर मिशन देखना है तो पहले पुराने वीडियो देखना, तभी समझ आएगा करेक्टर मिशन कैसे किया है। अब इसके बाद जो पीछे बीजी है, बीजी को मुझे बड़ा क्लोज करना, तो यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ बीजी को। यहाँ पर 150 कर देता हूँ सीधा, 150। तो मैंने यहाँ पे इतना क्लोज कर दिया, बीजी को थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूँ 150। तो मैंने लगभग इतना कर दिया, यहाँ पे रख देता हूँ, इतना कर दिया। थोड़ा सा नीचे रखता हूँ ऐसा, क्योंकि ये सामने की तरफ ये रानी यहाँ पे रहेगी, तो ये यहाँ से बात करेगी रानी। ये लीजिए, ये शरबत खास आपके लिए। इतना सा, ये शरबत खास आपके लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे दूसरा राजा को भी दिखा सकता हूँ। तो मैंने एक नया ले लिया और मैंने दोनों को यहाँ पे कट कर दिया। राजा को तो मैं पिछले सीन से भी उठा सकता हूँ, तो जो ये राजा है यही राजा उठाना है। आप चाहो तो जो आपका करेक्टर एनिमेटेड शीट है वहाँ से भी उठा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया और राजा यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि राजा को तो रिएक्शन ही ना, वो एक्शन नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, खाली सुन रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे इतना बड़ा कर देना है, इसको मैंने शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हैं आप। तो पहले ऐसा बड़ा कर दिया, इस सबको ऑन कर दिया। तो ऑन करने के बाद यहाँ पे देखूंगा कि कितना छोटा बड़ा चाहिए, तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ इतना। तो यहाँ पे देख लूँगा पहले पिछले वाले शॉट पे ये कहाँ पे खड़ा है, लगभग ये डोर के सामने खड़ा है, इतना लंबा है। तो ये जो पीछे डोर भी नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे आया, इस वाले सीन पे आया, इस वाले सीन पे मैं लगभग ये जो डोर को है इसी को मैं इस तरफ कर देता हूँ ऐसा। तो यहाँ पे मैं इतना रख लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको इतना रखता हूँ तो काफ़ी नीचे मत रखना, करेक्टर को ऊपर ही रख लेना ऐसा। तो मैंने इतना कर देना है, और इतना करने के बाद जो ये वाले करेक्टर है इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, 9:8 थोड़ा छोटा किया। और इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा इतना रख लेता हूँ। तो अभी आप देखो कि यहाँ ये पे लीजिए, ये शरबत खास आपके लिए। इस तरह। तो ये जो करेक्टर, ये वाला करेक्टर यहाँ पे देखोगे 51 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 51 से नहीं, ताकि ये लीजिए, ये शरबत खास आपके लिए। ठीक है, इस तरह ये बात कर रही है। तो आप चाहो तो पीछे जो बीजी है इसको ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको यहाँ पे आना है, मूवी क्लिप बनाना है, मूवी क्लिप में आके यहाँ पे आके ब्लर कर सकते हैं आप इसको। जैसे मैं थोड़ा सा ब्लर करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसा ब्लर कर सकता हूँ, जैसे ये है, थोड़ा सा मैंने इसको ब्लर कर दिया ऐसा। तो पीछे देखोगे बीजी ब्लर हो गया। तो ये सब आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सीधा लॉन्ग शॉट ही रखना है, तो इतना कर दिया, F6 कर दिया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद आप ये वाला सेटिंग ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे, इससे कैमरा स्लो हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे कर लेना है और यहाँ पे आना है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेना है ऐसा। इसके बाद आपने यहाँ पे इसको पूरा सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद आपने इसको 104 ही कर देता हूँ, 104 कर दिया, थोड़ा पैनिंग दे दिया। आप देखोगे इस तरफ भाग गया थोड़ा सा, तो कीबोर्ड से थोड़ा उस तरफ सेट कर देना, नीचे की तरफ तो नहीं करोगे, तो ऐसे भी करोगे तो चलेगा। तो मैं वॉइस ओवर बंद कर देता, पहले आपको ऐसे दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे सामने की तरफ ही आ रहा है, अगर ऊपर की ओर जाएगा वैसे भी थोड़ा अटक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीजी काफ़ी हैवी है, पीछे वाला बीजी। तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरह ये बोलेगी, ये लीजिए, ये शरबत आपके लिए, इस तरह। खैर इसके हाथ में जो शरबत है ना वो दूसरे हाथ में पकड़वा दिया मैंने, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ये सब कर रहा हूँ। तो ये वैसे भी यूट्यूब के लिए। तो इस तरह यहाँ पे मैंने जो वॉइस ओवर है इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, ऑलरेडी वैसे बाहर वॉइस ओवर है, तो ये इतना ही काम कर रहा है। अगर मैंने अंदर से बढ़ाया होता ना तो मुझे उसको देखना होता कितने फ्रेम तक है। तो यहाँ से ये बोल रही है ऐसा, जैसे कि ये लीजिए, ये शरबत खास आपके लिए। ठीक है। तो पहले तो अभी ये अटक के चल रहा है, मैं आपको इसका एमओवी मार के दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे आता हूँ, पहले इसका एमओवी मारता हूँ, फर्स्ट वाले सीन का। तो फर्स्ट वाले सीन का एमओवी मारने से पहले आपको पब्लिक सेटिंग करना होता है, जो आपको पता है, जेपीजी क्वालिटी 100%। और यहाँ पे जो स्ट्रीम है इसको मैंने बिट रेट को बना देना, आप 160 भी कर सकते हैं, 128 भी कर सकते हैं, 128 kbps। और यहाँ पे आके बेस्ट इसको ओके कर लेना, और इवेंट को भी आपने ये करना है। इससे क्या होता है, आपका ऑडियो का क्वालिटी बेस्ट आता है। बराबर कर लेना सबको, 128 ही कर लिया और यहाँ पे बेस्ट कर लिया, इस तरह आपको ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके एक्सपोर्ट पे जाके एक्सपोर्ट वीडियो, और यहाँ पे आके इसको लोकेशन दे देना। लोकेशन मेरा एक्चुअली में यहाँ पे अपना डेस्कटॉप ही है, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, एक एमओवी 1 के नाम से 1 एमओवी एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, एमओवी थोड़ा सा हैवी बनता है। अगर आप 2022 का वर्जन यूज़ करें, आप सीधा MP4 भी निकाल सकते हो। इसके बाद ये प्रीमियर प्रो में जाएगा, वो दोनों सीन में आपको दिखाऊंगा वहाँ पे ले जाके, ठीक है। तो यहाँ पे 25% हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे देखोगे एमओवी निकल चुका है। अब दूसरे वाले पे चले जाता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको भी पब्लिक सेटिंग को मैं सेटिंग कर देता हूँ, ताकि अपना ऑडियो का जो क्वालिटी हो बेस्ट आए। यहाँ पे आया और इसको मैंने 100 कर दिया, यहाँ पे बेस्ट, और यहाँ पे 128 और यहाँ पे
इसको भी यहाँ पे बेस्ट 122 ओके, और यहाँ पे जाके इसको ओके कर दिया और यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट कर दिया सीधा, और लोकेशन अपने आप आ जाता है, सीधा एक्सपोर्ट कर लिया। ये फटाक से हो चुका है, तो क्योंकि ये छोटा सा था, थोड़ा सा वेट करना अगर कुछ रहता है। तो वही कहता हूँ गाइस, प्रैक्टिस करते रहो। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना, कमेंट में पढ़ के मुझे पता लग जाता है कि कोई आपको ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी ये प्रैक्टिस का पार्ट है। अगर आप यूट्यूब के लिए कोई भी कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हैं, एडोब एनिमेट में इजीली बन जाता है और आप जॉब भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट को बहुत सारे को जॉब मिली है। तो यहाँ पे 20% हो गया, थोड़ा वेट करते हैं, इसको होने देते हैं। साथ में गाइस यही कहूँगा, जब कभी मैं लाइव आऊँगा तब आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, चैट बॉक्स में मेरे साथ बात कर सकते हैं। मैं आपको मुंह से मतलब प्रॉपर लाइव में आके बताऊंगा मुझसे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी मैं उसमें कमेंट में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि लिखने से और मुंह से बताने में फ़र्क होता है। तो मैं लाइव रखूँगा उसके लिए, ताकि आपके डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर है जो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज हर किसी के पास पैसा नहीं होता है। तो आप फ्री में सीखो। लर्न एनिमेशन का यही मकसद है कि आप जो भी यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप सीख सको। जैसे अपना ये चैनल ग्रो होता है, वैसे वैसे मैं आपको ये आगे भी बताता रहूँगा, जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि बताना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करना, ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है मुझे। 48% हो चुका है। तब तक के लिए मैं आपको यही कहूँगा, अगर कोई फिर भी मेरा पर्सनल क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चालू है। अगर किसी को लगता है कि भाई ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, तो वहाँ पे टीचर आपको पढ़ाता है। मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के जो बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, और साथ में ये कॉल करते हैं। तो मुझे कॉल तो मजबूरी में ब्लॉक करने होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 100 से 150 स्टूडेंट है जिनकी कॉल हमेशा आती रहती है। तो उनकी कॉल मैं सुनता हूँ, जो ऑनलाइन स्टूडेंट रहते हैं। जो सब्सक्राइबर रहते हैं उसको मजबूरी से थोड़ा ब्लॉक करना होता है, बिकॉज आप एक बार बात कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बात कॉल करोगे तो फिर ब्लॉक ही करना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले मैनेज करना। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। जैसे ये हो जाएगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरह ये यहाँ पे आगे होने वाला। ठीक है, 69 हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हो चुका है, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद इसको यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एमओवी बन चुके हैं, दोनों एमओवी यहाँ पे आ चुके हैं। तो इन दोनों एमओवी को मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे नॉर्मल प्रीमियर प्रो में ले जाऊँगा आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं दोनों को उठा के यहाँ पे प्रीमियर प्रो पे यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। सीधा ड्रैग कर देना, यहाँ पे छोड़ देना। तो जो साइज़ है वो अपने आप ले लेता है, जो भी आपका नॉर्मल साइज़ रहता है, जो मैंने फुल एचडी रखा तो फुल एचडी इसने साइज़ ले लिया। तो यहाँ पे दोनों सीन आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखोगे, जो अगर मैं लास्ट में जाऊँगा ना, यहाँ पे जो लास्ट में, तो ये वाला इस वाले शॉट में यहाँ पे आ रही है, और इसके बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये यहाँ से इतना आ रही है, इसके बाद देखोगे यहाँ पे ये एंट्री मार रही है। तो एक बार आपको पूरा ये सुना के यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह होगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ ऐसा। जब रात हो जाती है, सबसे बड़ी राजकुमारी हाथ में शरबत जेमी के पास आती है। ये लीजिए, ये शरबत खास आपके लिए। तो इस तरह ये पूरा शॉट बना है। तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अटक रहा है। तो इसको मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करके आपको ऐसा दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे किस तरह ये पूरा का पूरा यहाँ पे रानी चल रही है, और इसके बाद जो रानी जाती है, और इसके बाद सीधा वो दूसरी जगह पे एंट्री मारती है, और सीधा क्लोज शॉट आता है। क्लोज शॉट में वो बात करती है। तो इस तरह आपको दिखाना है। छोटा सा शॉट था, लेकिन यही होता है कि गाइस, जो आप प्रैक्टिस करते हो ना, छोटी छोटी चीज़ें लर्न करते हो और क्वालिटी अच्छी आती है, तो आपको बस ये करना होता है। आपको अपना ही स्टोरी पे आप लर्न कर देते हो। बस नॉर्मल सीख लो, सिंबल कैसे काम करता है और स्टेजिंग कैसे होता है। उसके बाद आपको आपका जो काम है वही आपको ऊपर क्वालिटी आपको बढ़ाता है। तो किस तरह ये रानी यहाँ पे आई, जैसे इस वाले शॉट में रानी यहाँ पे है, और इसको जो दूसरा शॉट है, इस वाले शॉट में मैंने बाहर से इसलिए दिखाया ताकि वो जरक ना आए, और यहाँ पे इतना आने के बाद जब वो डायलॉग बोल रही है, फिर मैंने एक क्लोज ले गया ताकि इसको मैं रिप्लेस कर सकूँ। ये सब चला के आपको दिखानी होती है, जो मैं आपको सिखाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है गाइस, जिससे मैं आपको थोड़ा बहुत तो सीखने को मिला होगा। अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिला होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। और दूसरा कि आप प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी नहीं आएगा। मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा नहीं सकती है।